कोई पूछे कि आजादी क्या होती है तो उसे इस लड़की की हंसी दिखा दीजिएगा। नाम गुलफिशा फातिमा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे जेल में डाला था तो 26 साल की थी, आज 31 बरस की हो गई है। गुनाह तब भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं निकला है, लेकिन मोदी ने 5.25 साल सड़ा दिया। गुलफिशा जिस उम्र में उड़ने के सपने देखा करती थी, मोदी शाह की बंदोबस्ती ने उसके पंख ही नोच कर फेंक इस देश ने एक पढ़ने लिखने वाली लड़की के 5.25 बरस छीन लिए, नोच लिए उसके सपने, बेरहमी से कुतर कर फेंक डाली उसकी आशाएं, लेकिन नहीं कुचल सके तो उसकी हिम्मत। तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरी में भी रोशनदान से नजरों में चुपके से उतरती एक किरण कि एक न एक रोज वो छूटेगी, लेकिन अंधेरी रात का यह सपना भोर के उजाले में टूट जाता। फिर दोपहर हो जाती, शाम ढल जाती, फिर रात आती और आजादी गुलफिशा के कलेजे में कुलबुलाने लगती। देखते ही देखते गुलफिशा 27 की हो गई, 28 की हो गई, 29 की और फिर 31 की। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र पर लच्छेदार भाषण देते घूमते रहे, शपथ लेते रहे, दिलाते रहे, देश विदेश में सैर करते रहे, लेकिन कहते हैं अंधेरा कितना भी घना हो, एक न एक दिन उसे दम तोड़ना ही होता है। और क्या कमाल की बात है कि 7 जनवरी की रात, दिल्ली की अंधेरी सर्द रात में सूरज का यह भ्रम टूट गया कि उजाला उससे कायम होता है। यह हंसी बता रही है कि आजाद हवा की थिरकनों का नाम ही रोशनी है। तिहाड़ जेल जाने से पहले गुलफिशा फातिमा पीएचडी की तैयारी कर रही थी। अगर वो तिहाड़ में न डाली जाती तो हो सकता है अब तक उनकी पीएचडी पूरी हो चुकी होती। अगर वो तिहाड़ में न डाली जाती तो हो सकता है वो किसी कॉलेज में छात्रों को पढ़ा रही होती। अगर वो तिहाड़ में न डाली जाती तो हो सकता है वो वकील हो जाती, वैज्ञानिक हो जाती, अफसर या पेंटर हो जाती। लेकिन ये सारे अवसर नरेंद्र मोदी ने बेरहमी से उनसे छीन लिए। इस देश ने लोकतंत्र के लबादे में पढ़ने लिखने वाली एक लड़की से किताबें छीनकर, कलम छीनकर उसे जेल की कोठरी में फेंक दिया। और जज साहबान को यह समझने में 5 बरस लग गए कि मामला तो ऐसा बनता ही नहीं है कि जिसके लिए बिना कसूर साबित हुए आधे दशक से ज्यादा किसी को सड़ा दिया जाए जेल में। दिल्ली दंगों में सिर्फ अपना मुंह छिपाने के लिए पुलिस ने गुलफिशा फातिमा पर आरोप मढ़ दिए। अभी तक वो सारे आरोप झूठे, बकवास और मनगढ़ंत हैं, लेकिन उसे गिरफ्तार करके देश की सबसे विशाल जेल में खूंखार कैदियों के बीच डाल दिया गया। क्या कोई पूछ सकता है कि अगर कोई मामला ही नहीं बनता था तो फिर इतने लंबे समय तक जेल में सड़ाने का क्या मतलब है? आपको अंदाजा है कि गुलफिशा फातिमा के साथ क्या हुआ है? उन्हें जेल में 5 बरस तक क्यों रहना पड़ा है? सुनिए और समझिए कि देश की सरकार, देश का सिस्टम और देश की न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में गुलफिशा फातिमा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हुजूर मिलॉर्ड, गुलफिशा फातिमा ने पिछले 5 साल में 90 बार, जी हां 90 बार बेल एप्लीकेशन लगाई है। 90 बार गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका लिस्ट हुई। इनमें से 25 बार सिर्फ इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जजों की बेंचहीन अदालत थी, जज साहब ही नहीं थे। आप अंदाजा लगा पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा था? 26 बार मामले को री नोटिफाई किया गया, मतलब मामले को दोबारा से लिस्ट कर दिया गया, सुनवाई की अगली तारीख दे दी गई। इसका मतलब होता है किसी मामले में याचिका को री नोटिफाई तब किया जाता है जब सुनवाई करने वाले जज मौजूद नहीं हो, या फिर जजों के पास समय की कमी हो, या फिर किसी दस्तावेज के अधूरे रहने का हवाला देकर भी री नोटिफाई किया जा सकता है, या यह कहकर भी मामले को री नोटिफाई किया जा सकता है कि इस मामले में फला पक्षकार के पास नोटिस नहीं गया, या फिर नोटिस गया तो है, मिला नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा था? क्या यह देश पूछ सकता है कि गुलफिशा फातिमा और ऐसे तमाम लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई कौन लटकाना चाहता था, क्यों लटकाना चाहता था? अभिषेक मनु सिंघवी ने देश की सर्वोच्च अदालत से कहा कि मिलॉर्ड, यह भारतीय न्याय व्यवस्था का एक संगीन उदाहरण है। ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो सकता जिसमें 31 साल की एक महिला को इतने लंबे समय तक बिना कसूर जेल के भीतर रखना पड़े। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों को जलालत से भर देने वाला होना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में फर्क किसे पड़ता है? अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत में दलील दी कि हुजूर, गुलफिशा फातिमा दिल्ली दंगे मामले में इकलौती महिला आरोपी बची हैं जिन्हें अब तक जमानत नहीं दी गई है, जबकि इन पर लगाए गए आरोप ठीक वैसे ही है, बल्कि उससे भी कमतर है जैसे आरोप इसी मामले में दूसरी महिला आरोपियों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल पर लगाए गए हैं। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही जमानत दे दी थी, जबकि गुलफिशा फातिमा उन्हीं आरोपों के साथ 5 साल तक जेल में बंद रही। अभिषेक मनु सिंघवी देश की सर्वोच्च अदालत में ऐसा कह नहीं पाए, लेकिन इस पूरे मामले को देखने पर सवाल तो है कि क्या गुलफिशा फातिमा की मजहबी पहचान उनकी जमानत के आड़े आ गई? छोड़ी गई दोनों लड़कियां
नताशा और देवांगना हिंदू हैं और गुलफिशा मुसलमान। अगर किसी के मन में यह सवाल नहीं आता है तो आना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे ही बना दिए गए हैं, सिस्टम ऐसा ही बना दिया गया है और न्यायिक व्यवस्था की नजीरें भी इसी की झलक दिखला रही है। गुलफिशा के साथ ही मीरान हैदर और शिफाउर रहमान को भी तिहाड़ जेल से पूरे 5 साल बाद छोड़ा गया। वहीं मोहम्मद सलीम खान को मंडोली जेल से रिहा किया गया। शादाब अहमद की भी रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं। जानते हैं देश की न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है? सुनिए, 5 जनवरी को 5.25 साल बाद गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम और शादाब को जमानत दी गई। उसी 5 जनवरी को अपनी 2 महिला शिष्यों से बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बर्बर हत्यारे गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई। 2017 में गुरमीत राम रहीम को हुई सजा के बाद 15वीं बार पैरोल दी गई है। पैरोल और फरलो में मिला दीजिए तो जी हां, 15वीं बार। क्या आप सोच सकते हैं कि एक तरफ गुलफिशा फातिमा है जिसे सिर्फ आरोप के आधार पर 5 साल तक जेल में सड़ा कर रखा जाता है, और दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम जिसे बलात्कार और हत्या के आरोप नहीं, सिद्ध कसूर में अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। एक पत्रकार की हत्या के आरोप में उसे दूसरी 16 साल की सजा मिली है। ऐसे निकृष्ट, जघन्य, बर्बर, दुर्दांत अपराधी को बार बार पैरोल और फरलो मिलती है। 8 साल में 15वीं बार जेल की सजा मिलने के बाद भी बार बार वो आजाद होता है, खुली हवा में सांस लेता है, भक्तों को प्रवचन देता है, बड़े बड़े नेता उसके पैरों पर गिरे मिलते हैं। जब जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में चुनाव आते हैं वो पैरोल पर बाहर आ जाता है। अगस्त 2025 में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। अप्रैल 2025 में उसे 21 दिन की फरलो मिली। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले 30 दिन की पैरोल पर जेल से आजाद कर दिया गया। सिर्फ 1 साल में उसे 51 दिनों की जेल माफी मिली। 365 दिनों में 91 दिनों की मौज। बलात्कार और हत्या के दुर्दांत, घिनौने, बर्बर सजा याफ्ता अपराधी को फरलो और पैरोल दोनों राज्य सरकार की सिफारिश पर ही मिल सकती है, और राज्य सरकार है भाजपा की। डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि देश की न्यायिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है? सरकार चुन चुनकर किसे जेल के अंदर डाल रही है और किन अपराधियों को साल में 100 दिन की सरकारी मौज मिल रही है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। गिरफ्तारी की किसी को हवा तक नहीं लगने दी जाती। कई दिनों के बाद पता चलता है कि उन्हें किस जेल में रखा गया है। लद्दाख से सीधे जोधपुर जेल में पटक दिया जाता है। पिछले 4 महीनों से उनकी पत्नी लद्दाख, दिल्ली और जोधपुर के बीच झूल रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक तय नहीं हो पाया है कि सोनम वांगचुक पर आखिर किस आधार पर एनएसए लगाया गया है।